मैं पहाड़ी गांव में अपने मामों के पुराने बंगले में अकेला बैठा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर आया था। सोचा था कि सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कहाँ। वो तो बस इंतजार कर रही थी। मैं बिल्कोनी में खड़ा चाय की चिस्कियां ले रहा था। तभी मेरी नज़र नीचे सड़क पर पड़ी, जहां एक लड़की बारिश से बचने की कोशिश करते हुए तेज रफ्तारी से भाग रही थी। मूसलाधार बारिश ने उसे मुकम्मल तौर पर भगो दिया था। उसके कपड़े उसके जिस्म से इतने चपके हुए थे कि हर अभरी हुई लकीर साफ नजर आ रही थी। सफेद सूट पर पानी की बूंदें चमक रही थीं और उसके लंबे गीले बॉल पेट पर बखरे हुए थे। अचानक वो रुक गई और ऊपर मेरी तरफ देखने लगी। कुछ लम्हों के लिए हमारी निगाहें मिल गईं। बारिश की बौंद बांदी के दरमियान वो मंजर जैसे वक्त को थामे खड़ा हो गया। भाई, क्या आपके यहाँ छतरी है? इसकी आवाज बारिश में भी मीठी थी। बगैर किसी देर के मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर आ गई। बारिश ने उसे पूरा भगो दिया था। इसके साथ ठंडी हवा का एक झोंका भी कमरे में आ गया। इसके कपड़ों से गीले मिट्टी और बारिश की ताज़ा खुशबू आ रही थी। वो हल्के से कौंप रही थी और अपने गीले बालों को पीछे करते हुए बोली, बाहर तो गोया आसमान ही टूट पड़ा है। कुछ लम्हों के लिए मैं बस उसे देखता रह गया, फिर संभल कर उसके लिए तौलिया लेने चला। शुक्रिया, मैं श्वेता हूं, सामने वाले बंगले में ठहरी हुई हूं। अचानक बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते में ही फंस गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक विनम्र तासुर, होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी और आंखों में गहरी लगाव की चमक। मैंने उसे आराम से अंदर आने का इशारा किया, तौलिया देते हुए। मेरी नज़र उसके भीगे हुए कपड़ों पर पड़ी, जिन पर बारिश की बूंदें अब भी ठहरी हुई थीं। वो ठंड से हल्का सा कांप रही थी और अपने गीले बालों को संभालने की कोशिश कर रही थी। कमरे की गर्मी और बाहर बरस रही बारिश के दरमियान एक अजीब सी सुकून महसूस हो रहा था। बैठिए, मैं आपके लिए गर्म चाय बना देता हूं, मैंने कहा। वो सोफे पर भीगे हुए कपड़ों को थोड़ा संभालने लगी। तभी उसकी साड़ी का पल्लो थोड़ा सरकने लगा। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और कमरे में एक परसुकून सा माहौल था। उसकी खूबसूरती देखकर मेरा गला खुश्क हो गया। मैं बावर्ची खाने की तरफ चला गया, लेकिन दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अचानक हुई ये मुलाकात कितनी गैर मुतवक्के थी। कुछ ही देर में मैं 2 कप चाय लेकर वापस लौट आया। वो अपने लंबे बालों को तौलिए से खुश्क कर रही थी। इसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। बारिश की नमी अब भी इसके चेहरे पर झलक रही थी। इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और चाय का कप थाम लिया। लगता है बारिश जल्द रुकेगी नहीं, इसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। हाँ, आज तो मौसम का कुछ अलग ही इरादा है, मैंने जवाब दिया। इस के बाद हमारी बातचीत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। पहले मौसम की बातें हुई, फिर शहर की, और देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। बाहर बारिश की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि कमरे के अंदर एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही थी। फिर मैंने पूछा, अकेले आई हो? हाँ, शौहर तो काम में मसरूफ़ रहते हैं, मैं थोड़ा वक्फा लेने आई हूँ। इसने शरारती नज़रों से देखा और पूछा, तुम अकेले ही हो ना? हाँ, सुकून की तलाश में आया था। सुकून? वो हंसी। यहाँ तो बारिश भी सुकून नहीं रहने देती। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो बराह रास्त मेरे अंदर उतर गया। हम देर तक बातें करते रहे। वो कॉलेज की टीचर थी, शौहर बिजनेसमैन था, लेकिन बातों में वो अपने शौहर की तारीफ कम और अपनी तन्हाई की शिकायत ज्यादा कर रही थी। मैंने कहा, आज यहीं रुक जाओ, नीचे गेस्ट रूम है। उसने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए मान गई। रात को मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। बाहर बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी और घर में तकरीबन सुनसान था। तभी नीचे से कुछ हल्की सी आहट सुनाई दी।
तजस्स में मैं उठकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। बावर्ची खाने की बत्ती जल रही थी। वहां श्वेता खड़ी पानी पी रही थी। उसने मेरी एक पुरानी शर्ट पहन रखी थी जो उस पर कुछ बड़ी लग रही थी और घुटनों तक आ रही थी। उसके भीगे बाल अब भी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुए थे और कंधों पर बखरे हुए थे। वो जैसे ही ग्लास रखने के लिए आगे झुकी, उसकी गहरी गर्दन साफ दिखाई दी। उस पर पड़ती हल्की रोशनी ने उसके चेहरे की थकन और सादगी को और भी नुमायां कर दिया। उसने मेरे कदमों की आहट सुननी तो पलटकर मुस्कुरा दी। अरे तुम अब तक जाग रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। नींद नहीं आ रही थी, मैंने जवाब दिया। तुम भी शायद सो नहीं पाई। हाँ, नई जगह, नई रात। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। और तुम्हारी शर्ट पहन ली, उसके लिए माफी चाहती हूं। मेरे कपड़े अब तक खुश्क नहीं हुए। अरे उसमें माफी की क्या बात है, मैंने कहा। वैसे ये शर्ट तुम पर काफी अच्छी लग रही है। बात मेरे मुंह से अनजाने ही निकल गई। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसके गालों पर शर्म की एक नरम लाली अभरी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मेरी आंखों से जुड़ी रहें। अच्छी लग रही हूं, इसने शर्ट का किनारा पकड़कर मजाकिया अंदाज में पूछा, या फिर शर्ट अच्छी लग रही है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोनों। इस रात हम बिल्कोनी में बैठे काफी देर तक बातें करते रहे। बारिश तकरीबन थम चुकी थी, लेकिन हुआ में अब भी नमी घली हुई थी। ठंडी हुआ के झोंके दरमियान दरमियान में हमारे पास से गुजर रहे थे। बातचीत करते करते वो थोड़ा और करीब खिसकाई। इसकी मौजूदगी और इसकी आवाज की नरमी इस परसकून रात को और भी खास बना रही थी। तभी अनजाने में इसका हाथ मेरे पांव से छू गया। हम दोनों एक लम्हे के लिए चिप हो गए, जैसे वक्त कुछ लम्हों के लिए ठहर गया हो। उसने हल्की सी झुझुक के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन हमारे दरमियान की खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने दौर आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अजीब है ना, कभी कभी किसी से घंटों की पहचान भी बरसों पुरानी लगने लगती है। मैंने उसकी तरफ देखा। शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनसे उनसे बात करना आसान लगता है। उसने मेरी बात सुनकर सर हिलाया। उसकी मुस्कुराहट में गहरा अपनाइप था। बिल्कोनी में बैठकर हम फिर बातों में खो गए, अपने बचपन ख्वाबों और उन रास्तों के बारे में जिन पर चलकर हम यहाँ तक पहुँचे थे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हमारी बातचीत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली, पौं खुली तो बावर्ची खाने से चाय की खुशबू आ रही थी। मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि श्वेता पहले ही उठ चुकी थी और चाय बना रही थी। बारिश के बाद की सुबह ताजगी से भरी हुई थी और खिड़की से आती धूप कमरे में फैल रही थी। अब उसने अपने खुश्क कपड़े पहन लिए थे और पहले से कहीं ज्यादा सहज दिखाई दे रही थी। वो ट्रे में कप सजाकर मेज पर रख रही थी। मुझे देख कर मुस्कराई और बोली, सुबह बखैर, सोचा आज चाय में बना दूं। वाह, ये तो बेहतरीन सरप्राइज है, मैंने हंसते हुए कहा। इसने 2 कपों में चाय डाली। हम दोनों बिल्कोनी में आकर बैठ गए। सामने बारिश से धले दरख्त चमक रहे थे और हुआ में मिट्टी की सौंधी महक घली हुई थी। कल की बारिश ने तो पूरा प्लान ही बदल दिया। इसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, शायद कुछ तब्दीलियां अच्छी भी होती हैं, मैंने जवाब दिया। वो मुस्करा दी। कुछ लम्हों के लिए हमारी निगाहें मिल गईं। फिर हम दोनों सुबह की इस परसुकून खूबसूरती में खो गए। आज ट्रैकिंग पर चलें, श्वेता ने जोश से पूछा। मौसम सहाना था, इसलिए मैंने फौरन हामी भर दी। थोड़ी देर बाद हम दोनों पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़े। बारिश की वजह से पगडंडी फसलन भरी थी और कई जगह रास्ता इतना तंग था कि हमें एहतियात से चलना पड़ रहा था। चलते चलते कई बार हमारे कंधे एक दूसरे से टकरा गए और हम हंसते हुए आगे बढ़ते रहे। एक जगह इसका पांव फिसल गया। तवाजुन बगड़ते ही वो मेरी तरफ झुकी और मेरी बाहों में आ गई।
मैंने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। कुछ लम्हों के लिए हम दोनों वहीं रुक गए। फिर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पकड़ मजबूत है राहुल, अगर तुम गिरती तो मैं छोड़ता नहीं। वो खुल खुलाकर हंस पड़ी और हम आगे बढ़ गए। दोपहर तक हम एक खूबसूरत झरने के पास पहुंच गए। पहाड़ों से साफ पानी धूप में चमक रहा था। श्वेता ने अपने जूते उतार कर पांव पानी में डाल दिए और एक चट्टान पर बैठ गई।